नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए कक्षा 6 के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण जिसे रीजनिंग कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5 आकृति या चित्र की श्रृंखला पूर्ति। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस टॉपिक से एक वीडियो में पिछले वीडियो में हमने अच्छे से चर्चा किया है। आज उसके आगे कुछ याद रखने योग्य बातों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि श्रृंखला का परिवर्तन और उनके आधार पर कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, इस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं इसको याद रखने योग्य बातों पर और फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखने योग्य बातों का मतलब ये होता है कि आपको इससे जो इस टॉपिक में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या एक किस टॉपिक से है और इसको किस तरह से हल करना है और हम कैसे हल करें। ठीक है, याद रखने के जो कि यही हमारा उद्देश्य होता है, जिससे आपको आसानी हो कि हमको इस टॉपिक में क्या क्या खोजना है और कैसे हल करना है। ओके, चलिए तो लिखते हैं इनको। पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक, मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक, अध्याय अध्याय जो हमारा है 05। ओके, हम पढ़ रहे हैं आकृति ब्रैकेट में चित्र श्रृंखला पूर्ति। ठीक, इसमें हम याद रखने योग्य बातें ठीक याद रखने योग्य। तो प्रिय विद्यार्थी, श्रृंखला में चित्रों के घूमने या खिसकने की दिशा देखते हैं। पहला क्या है? श्रृंखला में चित्रों के घूमने या खिसकने की दिशा कैसी होनी चाहिए? सॉरी, तो या फिर दिशा उसकी क्या होगी? दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त है। कैसी है दिशा? या वामावर्त। वामावर्त इसमें दक्षिणावर्त, इसका ध्यान रखें, इसका ध्यान रखने
प्रिय विद्यार्थी, हमने दक्षिणावर्त और वामावर्त को पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा, ठीक है। तो एक ब्रीफ छोटा कर देते हैं। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, और घड़ी जो है दक्षिणावर्त दिशा में चलती है, यानी दाएं हाथ की दिशा में। तो दक्षिणावर्त वो भी कौन सी, सुई वाली घड़ी। और वामावर्त यानी जो चलती है घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, इसे वामावर्त कहते हैं। तो ये पहले आपको याद रखना होगा। श्रृंखला पर आधारित श्रृंखला ही रहेगी, क्योंकि हम लोग श्रृंखला की पूर्ति करनी है। तो श्रृंखला पर आधारित कुछ प्रश्न सादृश्यता टॉपिक हमने पढ़ा है, सदृश्यता पर आधारित होंगे। ओके, इस पर आधारित होंगे। फिर जो है अगला जो होगा वो होगा श्रृंखला के कुछ प्रश्न एकांतर क्रम पर भी आधारित होंगे। श्रृंखला के प्रश्न एकांतर मतलब कुछ एक क्रम में अंतर होगा। ओके, फिर अगला देखते हैं। उसी में ही अब एकांतर का क्रम का मतलब पहली संख्या दूसरे से रिलेट करेगी, दूसरी तीसरे से रिलेट करेगी, तीसरे से चौथा। इसको हम और अच्छे से आपको ब्रीफ कर देते हैं और स्पष्ट कर देते हैं। जिनकी पहली जिनमें पहला चित्र या आकृति तीसरी आकृति या चित्र से तथा दूसरा चित्र चौथे चित्र से संबंध रखता है। जैसे अब आपको बताते हैं कि ये एक बॉक्स में होगा, एक चित्र होगा, दूसरा चित्र होगा,
ठीक। और ये चित्र का नाम है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, देख सकते हैं। अब यही एकांतर, एक का अंतर, मतलब पहले का जो संबंध रहेगा वो तीसरे से रहेगा, एक को अंतर, एक को छोड़कर। इसी प्रकार से दूसरा जो है इसे समझ में। चलिए अब आप देख सकते हैं। ओके, तो यही एकांतर होता है, एक का अंतर। ठीक है, तो इसको आप ख्याल, इतनी सी याद रखने योग्य बातें थी। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि श्रृंखला का परिवर्तन। श्रृंखला के परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे कैसे बदलेंगे, प्रयास करेंगे हम इसको समझने। आप योग्य रखने योग्य बातें आप नोट कर लिए होंगे। इसको हम मिटा देते हैं। फिर श्रृंखला का परिवर्तन, वो कैसे कैसे बदलेगा इसको भी देखना होगा, हमें मिटा देते हैं। श्रृंखला का परिवर्तन, ठीक है। तो इस श्रृंखला अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्न, श्रृंखला के अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्न, जो भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे पूछे जाने वाले प्रश्न में दिए गए चित्रों के बीच दिए गए चित्रों के बीच कई प्रकार से कई प्रकार कई प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो कई प्रकार से परिवर्तन होते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। उनमें से कुछ क्या है? प्रमुख। उनमें से कुछ प्रमुख हैं जो निम्न है।
प्रिय विद्यार्थियों, हम इसमें देखेंगे कि श्रृंखला के अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्न में दिए गए चित्रों के बीच कई प्रकार से परिवर्तन होता है। उनमें से कुछ प्रमुख है जो निम्न है। तो हम देखेंगे कुछ जो प्रश्न है वो कैसे बदलते हैं। तो पहला देख लेते हैं हम सब, संख्या के आधार पर परिवर्तन। संख्या के आधार पर क्या परिवर्तन, संख्या के आधार पर परिवर्तन। अगला देखेंगे, आकृति के गुणन के आधार पर परिवर्तन। आकृति के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन। ठीक, घूर्णन के आधार पर। अगला हम लोग देखेंगे कि रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। आकार ठीक, रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन, आकृति के गुणन पर के आधार पर परिवर्तन, संख्या के आधार पर परिवर्तन। तो कहे तो इतना है 10 टॉपिक से ये आकृति श्रृंखला पूर्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग पहला चलते हैं, संख्या के आधार पर परिवर्तन। इसको अच्छे से समझते हैं फिर इसको लिखते हैं। संख्या के आधार पर साइड से बात है, चित्र में परिवर्तन जब संख्या के आधार पर होता है तो चित्रों के डिजाइन की संख्या में वृद्धि या कमी होती है, और कभी कभी चित्रों की भुजा में या तो परिवर्तन होता है या तो कमी होती है या बढ़ता है, या चित्रों की संख्या में कमी होगी या चित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। तो संख्या के आधार पर परिवर्तन। तो आइए इसको मिटा देते हैं। तो इसमें 3 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्यतः प्रमुख। अब हम लोग देखते हैं संख्या पर आधारित, संख्या के आधार पर परिवर्तन। संख्या के आधार पर, भूल गए कि आधार पर परिवर्तन। ठीक, अब हम इसको देख लेते हैं। चित्रों में परिवर्तन, चित्रों में परिवर्तन जब संख्या के आधार पे हो तो
ठीक हो तो चित्रों की डिजाइन चित्रों के डिजाइनों की संख्या चित्रों के डिजाइनों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, फिर ये तो हो गया। इसके आगे भी लेकिन कभी कभी चित्र चित्र के जब भुजा में वृद्धि या कमी होती है। जब कभी कभी चित्र की या भुजा में कमी या वृद्धि होती वृद्धि या कमी के आधार पर परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन होता है। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं। चित्रों में परिवर्तन जब संख्या के आधार पर परिवर्तन हो तो चित्रों के डिजाइनों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। जब कभी चित्र की भुजा में वृद्धि या कमी के आधार पर परिवर्तन होता है। तो अभी हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला देख लेते हैं, चित्र की संख्या में परिवर्तन के आधार पर। पहला देख लेते हैं, चित्र की संख्या में परिवर्तन के आधार पर। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। अब पहले तो प्रश्न चित्र एक तरफ होगा, प्रश्न चित्र। ठीक, अब प्रश्न चित्र वो कितने भागों में होता है? 4 भागों में। पहला बॉक्स, फिर या हम कहें तो इसमें श्रृंखला रहेगी ऐसे। हो गया। अब इसमें हम बनाते हैं फिगर, ये इस प्रकार की। ठीक, इस प्रकार से। और फिर अगला जो होगा वो ऐसे। ठीक,
फिर अगला जो प्यारा हमको बताना है, ठीक। आप इसको नोट करिए। फिर ऊपर इसके हम लिखते हैं उत्तर चित्र। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग लगाते हैं उत्तर चित्र, मिटा देते हैं। फिर ये वाला ठीक ऐसे। और फिगर हमको दिया गया है जी इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है। अगला जो हमको दिया गया है, अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें क्या कौन सा आएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें तो हमने जो भी देखा है कि श्रृंखला की पूर्ति या फिर एकांतर क्रम या संख्या के आधार पर एकांतर क्रम में या दक्षिणावर्त या वामावर्त या कोण के आधार पर इसमें कौन सा लग रहा है इसको देखिए। तो हम देख रहे हैं, ये तो हमको पहले लिखा चित्र की संख्या में परिवर्तन। तो संख्या में परिवर्तन तो एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ क्या होना चाहिए, चार होना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? क्या होना चाहिए, चार होना चाहिए, ठीक। तो चार होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। ठीक, और यहाँ चार होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होना चाहिए, वृत्त आएगा चार या क्या आएगा, त्रिभुज आएगा चार। ये तो क्लियर होगा कि त्रिभुज होना चाहिए या फिर वृत्त होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो एकांतर क्रम को मैच कराते हैं। घोड़न वाला नहीं दिख रहा है और संख्या तो पता चल गया यहाँ चार होगा, लेकिन एकांतर क्रम, ये देखिए एकांतर क्रम दिख रहा है। अब फिर जो यहाँ आएगा वो चतुर्भुज त्रिभुज ही आएगा, लेकिन हमको पता है कि वो चार आएगा, क्योंकि एक यहाँ फिगर, यहाँ दो फिगर, यहाँ तीन फिगर, यहाँ चार फिगर। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, बाकी सब ये गलत हो जाएगा। तो अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए आप सब। फिर हम अगली पर चलते हैं।
आपको अगला हम बताते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि चित्रों की भुजा में परिवर्तन किया था। ठीक है, तो यहाँ ये टॉपिक जो है यहाँ से मिटा देते हैं। आप अपने कॉपी में अच्छे से सीधे लिखिएगा क्रम वाइज। ये अब आप बना लिए होंगे तो उसके नीचे लिखिएगा दूसरा टॉपिक है चित्रों में भुजा की परिवर्तन। चित्रों की भुजा में परिवर्तन। ठीक, अभी तो भुजा में परिवर्तन हमको एक सब मिटाना पड़ेगा हमें, और हमको मिटाने की वजह से हम दूसरा चित्र नहीं बना रहे हैं। आप सब अपने कॉपी में ये टॉपिक लिखिएगा चित्रों की भुजा में परिवर्तन, फिर वो प्रश्न चित्र, फिर उसके बाद चित्र एक बॉक्स बनाइएगा हमारे साथ। हमारे साथ क्या, हमारा तो बना हुआ है, आप बॉक्स अलग से बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक, मिटा देते हैं इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ऐसे आप बना लीजिएगा, ये वाला नीचे कर लीजिएगा ऐसे। अब हम यहाँ हम देखते हैं तो हमको एक फिगर दिया गया है इस प्रकार से। और यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ हमको दिया है एक सर्कल, इसे हम वृत्त कहेंगे, और यहाँ हमें दिया है एक पंचभुज जिसे हम ये कहेंगे। फिर इसके बाद हमको एक दिया है ये आयत, फिर हमको यहाँ दिया गया षष्ठभुज। अब आप अपना अगला जो उत्तर है चित्र से छांट के हमको बताइए, कमेंट में कमेंट करिए कि सर ये वाला सही। उसके बाद हम अपना बताएं। तो भाई आप सबको पता ही चल गया होगा कि कौन सा सही होगा, क्योंकि मैं यहाँ टॉपिक का नाम लिखा है चित्र की भुजा में परिवर्तन। तो यहाँ देख लेते हैं, जाहिर सी बात है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या होगा 5। तो उत्तर चित्र में देखिएगा कौन सा दिख रहा है, सिर्फ एक ही पंचभुज, बाकी ये सर्किल गलत, चतुर्भुज गलत, षष्ठभुज गलत, ये वाला हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए। तो प्रिय विद्यार्थी, अब बचता है 2 टॉपिक, आकृति की घूर्णन के आधार पर, रूप एवं आकार परिवर्तन के आधार पर। यह 2 टॉपिक हम कल करेंगे, और इसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे और अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि कैसे कैसे क्या परिवर्तन हो रहा है। श्रृंखला, चित्र की श्रृंखला की पूर्ति किस प्रकार से हम कर सकते हैं कि एकांतर क्रम में, या फिर घूर्णन के आधार पर, या फिर दक्षिणावर्त वामावर्त के आधार पर, या फिर हम कोण के आधार पर। प्रिय विद्यार्थियों, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।